हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपना जो सेकंड पेपर है बीए सेकंड ईयर का, उसी के यूनिट फर्स्ट का जो जापान है, उसी का हमने सामान्य परिचय और भू आकृति के विषय में पिछली कक्षा में पढ़ा था। मगर आज हम एक नए टॉपिक जापान का अफवाह तंत्र के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जापान पिछली कक्षा में देखा था कि जापान चार चार द्वीपों में विभक्त हैं, जो मुख्य द्वीप हैं, और असंख्य द्वीप जापान में स्थित हैं। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु मुख्य द्वीप यहाँ पर पाए जाते हैं और जापान को सूर्योदय का देश भी कहा जाता है। जापान के अफवाह तंत्र का परिचय। जापान में मिलने वाली नदियों की लंबाई यद्यपि बहुत कम है और तथा ये छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका महत्व जापान के आर्थिक जीवन में बहुत अधिक है। यह नदियाँ मध्यवर्ती पहाड़ियों से निकलकर प्रपात बनाती हुई नीचे उतरती है और संकीर्ण मैदानों से होकर सागर में गिरती है। इन नदियों पर अनेक बांध बनाए गए हैं। यह जो नदियां हैं वो जापान की जल विद्युत शक्ति का स्रोत है, जिनके आधार पर ही हम जानते हैं कि जापान ने आज अद्वितीय औद्योगिक उन्नति को प्राप्त किया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे एशिया में जापान ही ऐसा देश है जो विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित है, जो एकमात्र हैं। इन नदियों की लंबाई जो है वो छोटी छोटी हैं, परंतु इन नदियों का जो अधिकांश अफवाह है वो पर्वतों और पहाड़ियों से होता है। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जापान का अधिकांश भू आकृति है वो पहाड़ी है, तो इनका अधिकांश जो नदियां हैं उनका प्रवाह जो है वो पर्वतों और पहाड़ियों पर होता है, इसलिए यह तेज बहने वाली नदियां हैं। जापान की नदियों के उद्गम पर्वतीय आंतरिक क्षेत्र हैं। जापान की अधिकांश नदियां पर्वतीय भागों से अवसाद लाकर अपने मुहानों पर एकत्रित कर देती है, इसलिए यह नाव चलाने योग्य नहीं है, या हम कह सकते हैं नौगम्य नहीं है। साथ ही ये व्यापार के लिए भी उपयुक्त नहीं है। जापान में व्यापार के लिए उपयुक्त नदियों का अभाव है। इस कमी की पूर्ति के लिए यहाँ पर 27,350 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत समुद्र तटीय सीमा का लाभ उठाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े बंदरगाह, ओसाका हम ले लें, टोक्यो ले लें, वो सभी पाए जाते हैं। यहाँ कटानों, खाइयों आदि में अनेक प्राकृतिक पोताश्रय हैं। यहाँ छोटे बड़े अनेक बंदरगाह स्थित है और जापान सागर की ओर का तटीय भाग सपाट है। जैसा कि हम चित्र में देखते हैं कि जापान सागर जो है उसका, जापान सागर का जो ये तट है ये सपाट फैला हुआ है। लंबे समुद्र तट के कारण यहाँ जलयान निर्माण उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अत्यधिक विकसित हुआ है। हाँ, टेक्नोलॉजी के रूप में जापान एक विकसित देश है, जहाँ पर जो, और एक तरफ से हम देखें तो जापान में प्राकृतिक संसाधनों की तो कमी है, मगर यहाँ का जो ह्यूमन रिसोर्स है वो काफ़ी बहुत ही उन्नत दशा में है। इसीलिए इन्होंने प्राकृतिक कच्चे माल को मंगवा कर उसको टेक्नोलॉजी से परिवर्तित कर कर यहाँ से निर्यात किया है। तो उस कच्चे माल का आयात और तैयार माल का निर्यात ये इन लंबे समुद्र तटों से, इन बंदरगाहों से करते हैं। समुद्र तट पर जापान का दक्षिणी होन्शु और पश्चिमी क्यूशु द्वीप पर हजारों संख्या में मछुआरों की बस्तियां हैं। हम देख रहे हैं कि जापान की जो स्थिति है, जिसमें होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये चारों द्वीपों को हम देखें पूर्ण रूप से, तो इसके जो पूर्व भाग में है वो जापान सागर और पश्चिमी भाग में हम देखते हैं प्रशांत महासागर। एक तो ओर से ये जापान सागर से घिरा हुआ है और एक ओर से ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र से घिरा हुआ है। जापान के अफवाह तंत्र की हम विस्तार पूर्वक बात करें तो जापान का जो अफवाह तंत्र है वो दो भागों में हम, या दो वर्गों में हम विभक्त कर सकते हैं। एक तो हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि एक तो है जापान सागर से संबंधित, जापान सागर की ओर का अफवाह तंत्र, और एक है पैसिफिक या प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र। प्रशांत महासागरीय अफवाह तंत्र में आने वाली जो नदियां हैं उसमें हैं टोकाची नदी, किताकामी नदी, टोन नदी या टामा नदी, फूजी नदी, टेरयू नदी और शिमांतो नदी। इस प्रकार हम देखते हैं कि
ये प्रशांत महासागरीय तट की ओर जाने वाली नदियां हैं। हम दूसरी ओर देखें, जापान सागर का जो अपवाह तंत्र है उसमें इशिकारी नदी, जो देखिए आप होक्काइडो में स्थित है। मोगामी रिवर जो हमारी होन्शु जो द्वीप है उसमें स्थित है। शिनानु नदी वो भी होन्शु में है। कीसो नदी, ल्योडो नदी और ग्रोनो नदी, ऊटा नदी आदि नदियाँ हमारे जो जापान सागर में गिरती है और होन्शु द्वीप में स्थित है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो हमारा क्यूशू है, सबसे दक्षिण में स्थित क्यूशू, तो उस क्यूशू में भी जो चिकोगु नामक जो नदी है वो बहती है। और लास्ट में हम देखें तो शिकोकू में शिमांतो नदी यहाँ पर प्रवाहित होती है। आइए हम इन नदियों को हम पढ़ते हैं। जापान की प्रमुख नदियाँ जैसे हमने देख लिया है मैप में, शिनोनु, टोन, कितिकामी नदी, इशिकारी नदी, टेंडू नदी, किसू नदी, सकाता नदी, ओकुमा नदी, नोशोरी नदी आदि हैं। इन नदियों के बारे में जो एक एक करके हम शिनोनु नदी, टोन नदी, किताकामी नदी, इशिकारी नदी आदि के विषय में हम विस्तारपूर्वक पढ़ते हैं। शिनोनु नदी जो है वो जापान की सबसे बड़ी नदी है और अपवाह तंत्र के आधार पर बेसिन क्षेत्र के आधार पर दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और टोन नदी जो 272 किलोमीटर की लंबाई में बहती है वो दूसरी बड़ी नदी है जापान की। किताकामा नदी तीसरी बड़ी नदी है जो 224 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। इशिकारी नदी जो 208 किलोमीटर की लंबाई रखती है और जापान की चौथी बड़ी नदी है। इसी प्रकार जो टेंडू नदी है वो 192 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है और जापान का प्रमुख नदियों में इसको शामिल किया जाता है। इसी प्रकार अन्य नदियों में कीसू, सकाता, ओकुमा, नोशोरी आदि नदियों को सम्मिलित किया जाता है।